हाय दोस्तों, और रिकैप्स में आज हम देखेंगे जैपनीज साइंस फिक्शन सुपर हिट मूवी जिसका नाम है टेराफॉर्मर्स। और इस मूवी की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आने वाले फ्यूचर में ओवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा मसला बन गई है और अब अर्थ आने वाले वक्त में रहने लायक नहीं रहेगा। इसीलिए साइंटिस्ट एक बैकअप प्लान बनाते हैं कि वो मार्स यानी मंगल ग्रह को धरती जैसा बनाएंगे ताकि इंसान वहाँ रह सके। इस एक्सपेरिमेंट को टेराफॉर्मिंग कहते हैं। वो लोग अलगे यानी काई को मार्स के ज़मीन पर उगाते हैं जिससे मंगल ग्रह का टेम्परेचर कंट्रोल में आ सके और धरती की तरह रहने लायक हो जाए। काई को पूरे मार्स पर फैलाने के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड कॉकरोचेस को मार्स पर छोड़ देते हैं। फिल्म में फिर दिखाया जाता है कि 500 साल बाद टोक्यो में कहीं दो चोर कोमाची और ननाओ पुलिस से भागते हुए नजर आते हैं, पर पकड़े जाते हैं। जैसे ही पुलिस इनको गिरफ्तार करने वाली होती है कि उतने में एक हाईटेक फ्लाइंग कार जिसमें डॉक्टर होंडा और उसकी असिस्टेंट उन्हें लेने आ जाते हैं ताकि इन दोनों का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए वो कर सके। मार्स पर इंसानों के रहने वाले प्रोजेक्ट में वो दोनों डॉक्टर की मदद करें। डॉक्टर उनसे कहता है कि उन्हें सिर्फ कॉकरोचेस मारना है। मार्स पर जाकर अगर ये दोनों डॉक्टर के ऑफ़र को मान लेते हैं तो वो उनका क्रिमिनल चार्जेस भी हटा देगा। इस ऑफ़र के चलते दोनों रेडी हो जाते हैं। इन्हें क्या पता कौन से कॉकरोचेस मारना है। कोमाची और ननाओ 2 साल ट्रेनिंग लेते हैं और फिर मार्स के लिए निकल पड़ते हैं डॉक्टर की बनाई हुई टीम के साथ। जिस स्पेसशिप में जाते हैं उसका नाम बक्स 2 होता है। ननाओ कोमाची को बता रही होती है कि उनकी सारी टीम क्रिमिनल से भरी पड़ी है कि उतने में शिप का कैप्टन केसुकी डोजिमा सबको बताता है कि वो मार्स पर लैंड होने वाले हैं। वो सबको कहता है कि रेडी हो जाओ, हम मार्स पर पहुंचने वाले हैं। मार्स पर पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि मार्स अब लाल नहीं अर्थ जैसा हरा भरा हो गया है, चारों तरफ हरियाली है। उतने में लेफ्टिनेंट मीना एक डिवाइस लॉन्च करती है जो वहाँ की हवा में केमिकल छोड़ता है ताकि सारे कॉकरोचेस मर जाए। फिर कैप्टन सबको कहता है 2-2 का ग्रुप बनाओ और जाकर देखो काम बराबर हो रहा है या नहीं। पर उनमें से एक मेंबर आसुका जो याकुजा की पार्टनर होती है वो कहती है कि उसे कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इचिरो के साथ रहना है और कैप्टन भी इस बात को मान लेता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इन सब के बीच इनका छोड़ा हुआ ड्रोन इनसे पहले आए हुए टीम के स्पेसशिप का पता लगाता है जो बग्स 1 होता है। कैप्टन डोजिमा डॉक्टर को कांटेक्ट करके बताता है कि सब अच्छा चल रहा है। डॉक्टर बहुत खुश हो जाता है कि उसका सपना पूरा होने वाला है। ग्रुप जब मार्स के ज़मीन पर उतरकर कॉकरोचेस ढूंढने लगता है तब एक ग्रुप जेन और मारिया परेशान हो जाते हैं कि कॉकरोचेस का तो नामो निशान नहीं। इतने में वो दोनों के सामने 3 अजीब से दिखने वाले जानवर आ जाते हैं। दोनों डर कर एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। उन्हें इतने बड़े कॉकरोचेस के बारे में बताया गया नहीं होता है जो इंसानों की तरह दिखते हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कोमाची और ननाओ भी मरे हुए कॉकरोचेस को ढूंढते हुए ऐसे ही एक बड़े कॉकरोचेस के सामने आ जाते हैं। कोमाची को लगता है कि ये फ्रेंडली है, इसीलिए एक्साइटमेंट में हाई करने लगता है, पर पलक झपकने से पहले ही वो ननाओ पर अटैक कर देता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है और वहाँ से बिजली की रफ्तार से भाग जाता है। ननाओ कोमाची के बाहों में मर जाती है और वो बस देखता रह जाता है। बाकी की टीम भी वहाँ आ जाती है और वो कोमाची को बताते हैं कि उन्होंने भी ऐसा ही जानवर देखा जिसने आसुका को मार दिया। वो सब भागकर शिप पे जाते हैं और कैप्टन को बताते हैं। कैप्टन कहता है कि उसे पहले से पता था। फिर कैप्टन उन्हें बताता है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉकरोचेस अर्थ से भेजे गए थे मार्स पर, जो मार्स की रेडिएशन की वजह से इवॉल्व यानी विकसित होकर ऐसे बड़े जानवर बन गए। उतने में डॉक्टर का होलोग्राम आता है टीम के सामने और उन्हें कहता है कि डरो मत, कि वो इस मोमेंट का इंतज़ार लंबे वक्त से कर रहा है। उसने एक ऐसा इंजेक्शन बनाया है जो उन्हें कुछ जानवरों की सुपर पावर्स दे सकता है। ये इंजेक्शन इंसान के डीएनए में मिलकर उसको बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देता है। इस पावर के इस्तेमाल से आप सब इन विकसित कॉकरोचेस से लड़ सकते हैं, पर सब डरे होते हैं और लड़ना नहीं चाहते बल्कि वापस घर जाना चाहते हैं। उतने में ही उनका शिप कॉकरोचेस घेर लेते हैं और एक बहादुर जिसका नाम ली होता है वो कॉकरोचेस का ध्यान भटकाने लगता है ताकि बाकी स्पेसशिप रिस्टार्ट कर सके। वो बाहर चला जाता है और डॉक्टर का दिया हुआ इंजेक्शन यूज़ करता है। उस मेडिसिन की वजह से वो म्यूटेट होकर हाइब्रिड बन जाता है। ली अपने नए पावर्स के साथ आसानी से उस कॉकरोच को मारता है। ली अपने हाथों से अब आग फेंक सकता है
अब वो कॉकरोच और उसकी बराबरी वाली फाइट हो जाती है। वो अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करके आग फेंकता है अपने हाथों से, जिससे कॉकरोच पीछे हटने लगता है। पर जब उसकी ताकत खत्म होती है तो वो देखता है कि कॉकरोच का सिर्फ ऊपर का कवच ही जला है। फिर कॉकरोच भागकर उसे मार देता है। इन सब के बीच दूसरा कॉकरोच स्पेसशिप की विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है और झटके से टीम के 2 मेंबर को सुला देता है। ये सब देखकर सब डर जाते हैं। फिर कैप्टन पावर वाला इंजेक्शन लेकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे उसे 100 आदमियों की ताकत आ जाती है। अब वो आसानी से उस कॉकरोच को मार देता है और फिर सब खुश हो जाते हैं। पर ये खुशी कुछ देर की होती है। जब वो देखते हैं कि पूरी कॉकरोचेस की सेना उनकी तरफ आ रही है, वो डर जाते हैं कि वो उन सब से नहीं लड़ सकते। इसीलिए सब फैसला करते हैं कि यहाँ से जाने में भलाई है। पर बदकिस्मती से जब लेफ्टिनेंट स्पेसशिप स्टार्ट करता है तो देखता है कि इंजन खराब हो चुका है और पूरा स्पेसशिप बंद हो जाता है। कैप्टन के दिमाग में एक प्लान आता है। वो टीम को कहता है, तुम लोग बग्स 1 शिप से ज़रूरी पार्ट्स लेके आओ जिससे बग्स 2 शिप दुरुस्त कर सके। तब तक वो यहाँ इन जियो से फाइट करेगा। पर इचिरो कहता है कि वो कैप्टन के साथ रहेगा और उसकी मदद करेगा। दूसरे शिप पर जाने से पहले कोमाची एक लास्ट बार ननाओ की लाश को देखता है और नोटिस करता है कि कुछ अजीब सा उसके मुंह से निकल रहा है। पर टाइम नहीं होता तो वो उसे छोड़ देता है। फिर टीम मार्स रोवर में बैठ जाती है, जिसे कॉकरोच की सेना के बीच से गुजरना होता है। उतने में एक मेंबर टेजुका कहता है कि वो मदद करेगा उसके पावर्स से जो उसके पास है। वो अपनी फ्लेम पावर्स का इस्तेमाल रोवर की स्पीड बढ़ाने में करता है और उनका रोवर आसानी से कॉकरोचेस के बीच से गुजरने लगता है। वही कैप्टन और इचिरो शिप पर बहुत से कॉकरोचेस से फाइट करते हैं पूरी अपनी ताकत लगाकर, पर फिर भी वो खतरनाक कॉकरोचेस एक के बाद एक आते ही जाते हैं। कैप्टन जल्दी से कंट्रोल रूम में चला जाता है और सारा ऑक्सीजन वैक्यूम मोड पर डाल देता है ताकि शिप के अंदर के जितने भी जीव है ऑक्सीजन की कमी से मर जाए। और उसका ये प्लान काम कर जाता है। कॉकरोचेस बेहोश होकर गिरने लगते हैं और कैप्टन और इचिरो भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो जाते हैं। उतने में टीम जो रोवर में थी देखती है कि सामने से बहुत बड़ी कॉकरोचेस की सेना आ रही है। ये देखकर तेजुका रुकता नहीं, वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और वो लोग कामयाब हो जाते हैं सेना के बीच से गुजरने में। जैसे ही कॉकरोचेस की वेव खत्म होती है, दूसरी उससे बड़ी कॉकरोचेस की वेव आ जाती है जिसमें हज़ारों लाखों कॉकरोचेस होते हैं। तेजुका इस वेव को हैंडल नहीं कर पाएगा, इसीलिए टीम के 2 और मेंबर मारिया और ओजाकू ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और तीनों मिलकर फाइट करते हैं। पर उनका रोवर जैसे ही वेव के अंदर से बाहर आता है उलट जाता है और वो तीनों रोवर से बाहर गिर जाते हैं और जो रोवर के अंदर होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। रोवर में ऑटो पायलट स्टार्ट हो जाती है और वो बाकी बेहोश मेंबर्स को अपनी मंजिल पर पहुंचा देती है। तेजुका, मारिया और ओसाकू फाइट करते हैं पर बेचारे मारे जाते हैं। जब रोवर में मौजूद मेंबर्स को होश आता है तब तक वो लोग बग्स 1 शिप पर पहुंच चुके होते हैं। वो अंदर जाते हैं तो 2 मेंबर्स गार्ड करते हैं। फिर मीना चेक करती है शिप सही है या नहीं और उसे पता चलता है कि इस शिप से कोई अर्थ पर कांटेक्ट करता है। उतने में बाहर से गन फायर होने की आवाज़ आती है। दोनों गार्ड्स मर चुके होते हैं। कॉकरोचेस बग 1 में मौजूद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोमाची का ट्रांसफॉर्म बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, वो उन कॉकरोचेस को मार देता है। जेन भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बहुत ऊंचा जंप कर सकता है। मीना भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक मैंटिस में, जो एक वार में कॉकरोचेस को 2 टुकड़ों में कर सकती है। तीनों मिलकर कॉकरोचेस को आसानी से मारने लगते हैं। यहाँ पर फिल्म का टर्निंग पॉइंट दिखाया जाता है कि डॉक्टर कॉल करता है और एक कॉकरोच फ़ोन उठाता है। ये बाकी कॉकरोचेस से अलग होता है, जो जापानीज़ बोल सकता है। डॉक्टर उसे कहता है कि वो कोमाची से दूर रहे, कि कोमाची का ट्रांसफॉर्म बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जब कॉल ख़त्म होती है तो वो कॉकरोच बग्स 2 में जाकर ऑक्सीजन ऑन कर देता है। फिर उसमें से एक खूबसूरत औरत आसूका बाहर आती है। टीम को लगता है कि वो मर गई, पर वो स्टार्टिंग से डॉक्टर के प्लान के मुताबिक चल रही होती है। उसकी यूनिक पावर ये होती है कि वो कॉकरोचेस के माइंड को कंट्रोल कर सकती है और इसी का इस्तेमाल करके वो कॉकरोचेस को आपस में लड़ा कर बच जाती है। फिर वो कैप्टन को मार देती है और इचिरो के मुंह पर पानी डालती है। इचिरो भी स्टार्टिंग से इस प्लान में शामिल होता है। उसकी पावर ऐसी होती है कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है और सिर्फ पानी से उसमें जान आ जाती है। डॉक्टर इन दोनों को मार्स पर भेजता है ताकि कॉकरोचेस का अंडा ला सके, ताकि जापानीज़ गवर्नमेंट उनको ब्रीड करके अपनी आर्मी की ताकत बढ़ा सके। ये उनका मेन मकसद होता है। कॉकरोचेस का सफाया तो ये तो सिर्फ बहाना होता है। इचिरो और आसूका फिर वहाँ से भागने लगते हैं अंडे के साथ, पर उतने में अंडा टूटने लगता है और उसमें से 2 और बहुत खतरनाक विकसित हुए कॉकरोच बाहर आते हैं। आसूका अपनी माइंड कंट्रोल पावर्स उन पर इस्तेमाल करती है,
पर उन पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो दोनों अल्फ़ा कॉकरोचेस होते हैं। वो असूका को मार देते हैं और सिग्नल भेजते हैं बाकी कॉकरोचेस को मदद के लिए। सारे कॉकरोचेस उड़कर शिप पर चिपक जाते हैं और शिप खराब होकर बग्स वन शिप के नज़दीक गिर जाती है। विकसित हुए अल्फ़ा कॉकरोचेस शिप से बाहर आते हैं और कोमाची की टीम पर हमला करते हैं। कोमाची और टीम फिर से इंजेक्शन का एक और डोज लेती है और उनकी रफ्तार और पावर बढ़ जाती है। नॉर्मल कॉकरोचेस से तो वो आसानी से लड़ लेते हैं पर अल्फ़ा कॉकरोचेस को नहीं मार पाते। उनमें से एक मीना को मार देता है। जिन और कोमाची फिर से डोज लेते हैं, उनकी पावर्स बढ़ जाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉकरोचेस मारते हैं। अल्फ़ा कॉकरोचेस पर कोई असर नहीं होता। जेन फिर से पावर डोज लेता है और ट्रांसफॉर्म होकर उड़ने लगता है और कॉकरोचेस भी उड़कर उसे फाइट करते हैं। उतने में जेन को समझ में आता है कि अगर इनको ख़त्म करना है तो पहले अल्फ़ा कॉकरोचेस को मारना होगा। वो फिर से एक लास्ट पावर इंजेक्शन लेता है और फाइनल फॉर्म में आ जाता है, पर इसके साथ ही वो वापस इंसान बनने की ताकत को खो चुका होता है और वो फिर एक लीडर को मार कर उसकी गर्दन अलग कर देता है। अब वो नहीं लड़ सकता क्योंकि वो अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर चुका होता है। कोमाशी कोशिश करता है जेन को बचाने की दूसरे लीडर से, पर कोई फ़ायदा नहीं। इतने में जब दूसरा लीडर दोनों को मारने वाला होता है कि उनको बचाने के लिए कोई जादुई परी जैसी वहाँ पर आ जाती है और वो कुछ छोटे छोटे बॉम्ब जैसे उन पर बरसाती है। ये ननाओ का फाइनल फॉर्म होता है। कोमाची उड़कर उसकी तरफ जाता है पर उसके पहुंचने से पहले एक कॉकरोच उस पर फायर कर देता है। दो बॉम्ब्स नैनो फैलाती है सब पर, वो एक्सप्लोड होने लगते हैं और एक एक्सप्लोजन का चेन बनाते हैं। उस एक्सप्लोजन से बचने के लिए जेन जल्दी से उड़कर कोमाची को वहाँ से निकाल लेता है, पर नैनाओ और बाकी की फौज उसमें मर जाती है। थोड़ी देर बाद कोमाची देखता है कि जेन पूरी तरह बदल गया है। जेन कोमाची को कहता है कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि अब जेन यही रहेगा, ये उसकी नई ज़िंदगी है। कोमाची भी ये मान लेता है और वहाँ से निकल जाता है। जाते वक्त एक और कॉकरोच हीरो पर हमला करता है। हीरो उसे आसानी से मारकर शिप में पहुँचता है और इचिरो को मारने वाला होता है कि इचिरो उसकी जान बचाता है। इसके बाद वो दोनों अर्थ के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अर्थ पे डॉक्टर को पता चलता है कि इचिरो ने उसका पूरा सिस्टम हैक करके ये सब पूरी दुनिया में टेलीकास्ट कर दिया है। डॉक्टर की असिस्टेंट डरने लगती है। अब जब जापानीज गवर्नमेंट का पूरा सीक्रेट दुनिया के सामने आ गया है तो क्या होगा, पर डॉक्टर कहता है उसे कोई डर नहीं, वो पूरा बग डेटा दूसरी कंट्रीज़ को बेच देगा जो खरीदना चाहते हैं। असिस्टेंट फ़ौरन डॉक्टर पर गन पॉइंट कर देती है। तब पता चलता है कि असिस्टेंट एक जापानीज स्पाई है, पर डॉक्टर रेडी रहता है उसके अटैक के लिए। उसके पास एक इलेक्ट्रिक कवच होता है जिससे वो बच जाता है और लैब में पॉइजन छोड़ देता है जिससे असिस्टेंट मर जाती है। वहाँ पॉड में इचिरो कहता है कि वो सब एक्सपोज कर देगा जो भी इसमें इन्वॉल्व था और वो फिर कोमाची से पूछता है कि वो क्या करेगा। कोमाची कहता है कि जो लोग इस मिशन में मारे गए हैं उन सब की याद में वो कब्र बनाएगा और वापस मार्स चला जाएगा। तो गाइस, ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगर दोस्तों स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना।